कर्नाटक में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन इसके साथ ही सीएम पद की रेस भी शुरू हो गई है। सिद्धरमैया के घर पर भी पोस्टर चस्पा हो गए हैं और डीके शिवकुमार के घर पर भी, यानी कमर कस ली गई है। दोनों के ही समर्थक तैयार हैं। हर कोई आला कमान पर फैसला छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष ताकत दिखाने में भी पीछे नहीं है। रवि, बिल्कुल, और देखिए आज हम कर्नाटक कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं की ताकत का विश्लेषण करेंगे, साथ ही कर्नाटक चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प फैक्ट्स भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक में नतीजों के बाद जो कुछ भी बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हम इस बुलेटिन में लेकर आएंगे। और देखिए बड़ी खबर क्या है, ये आपको बता दें। डीके शिवकुमार के समर्थन में पोस्टर लगे हैं, यानी सिद्धरमैया या फिर डीके शिवकुमार, इसको लेकर अब जो सियासत है वो बहुत तेज होगी। कौन होगा मुख्यमंत्री? सिद्धरमैया के बाद अब डीके के समर्थन में भी पोस्टर, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों के जो समर्थक हैं वो कर्नाटक कांग्रेस के भीतर बटे हुए नजर आ रहे हैं और वो अब मांग उठा रहे हैं कि उनके ही नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पोस्टर में डीके को सीएम बनाने की मांग है। डीके शिवकुमार को समर्थकों ने डीके शिवकुमार के पक्ष में पोस्टर लगाए हैं और साथ ही डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने भी मांग उठाई है कि उनके भाई को ही कर्नाटक का अगला सीएम बनाना चाहिए। और ये वही पोस्टर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह कि कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए रेस तेज हो गई है और सिद्धरमैया के घर के बाहर भी पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर में सिद्धरमैया को बताया गया है मुख्यमंत्री। तो देखिए अब कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अब लड़ाई तेज हो गई है। अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं शहरों में, जिसमें मुख्य रूप से सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया जा रहा है। सीएम की कुर्सी के लिए अब रेस तेज हो गई है, लेकिन जो फाइनल मुहर है वो आलाकमान को लगानी है। तो पोस्टर के जरिए लगातार ताकत दिखाने की होड़ हो चुकी है, लेकिन उसके पहले जो बड़ी बात हम कह रहे हैं वो देखिए, वो क्या है कि कर्नाटक में इस वक्त सबसे बड़ा मंथन चल रहा है। देखिए समीर, सिद्धरमैया के वाला पोस्टर आपकी तरफ नजर आ रहा है, वहीं देखिए डीके शिवकुमार के पोस्टर को हम इधर देख पा रहे हैं। मतलब साफ है कि नतीजे आ चुके हैं। अब नतीजों के बाद किसकी झोली में बड़ा पद जाएगा उसके लिए बिल्कुल, और कर्नाटक की जीत में सबका योगदान है। मल्लिकार्जुन खड़गे का योगदान है, सिद्धरमैया जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में, उनका योगदान है। डीके शिवकुमार जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, रणनीतिकार थे, उनका योगदान। लेकिन अब क्योंकि सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, डीके शिवकुमार या सिद्धरमैया, इसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और दोनों के ही समर्थक माहौल बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दिया जाए। अंकुश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असदुद्दीन, नेता हैं जेडीएस के सपनों पर भी पानी फिरा है। मनोज यादव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आपके पास ही आऊंगा। एक तरह की रस्साकशी तो देखिए नजर आ रही है और समर्थकों के जरिए दम दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। डीके शिवकुमार या सिद्धरमैया, मुश्किल है क्या किसी एक का नाम लेना? समीर भाई, कर्नाटक की जनता ने जो जीत दी है, एक तरह से कर्नाटक के स्वाभिमान के लिए जीत हुई है, कर्नाटक की समस्याओं के समाधान के लिए जीत हुई है जी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कर्नाटक के लोगों की मुक्ति मिले, इसके लिए जीत है। निश्चित तौर पे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आधारित जो कांग्रेस की रणनीति होगी वही होगी। जहां तक बात मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा, किसने कहां पोस्टर लगाया, मुझे लगता है आज ये डिबेट डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हर कार्यकर्ता अपने नेता को, अपने परिवार, तो आज ही होनी है, ये तो आज का ही मुद्दा है। डॉक्टर अजय, आप जो बातें कह रहे हैं उस पर तो कल हमने विस्तार में बात की कि कांग्रेस के जीत के रीजंस क्या रहे। आज तो मुद्दा यही है कि सीएम कौन होगा। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का अपना एक चॉइस होता है, वो चाहता है कि उसके अपने नेता जिनके सानिध्य में वो रहता है वो मुख्यमंत्री बने, वो पावरफुल हो। ये सबकी इच्छा होती है सभी पार्टी के अंदर। लेकिन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ख्याल में रख करके, विधायकों से परिचर्चा करके
कर्नाटका के कुशल नेतृत्व के लिए जो हमने 5 गारंटी दी हैं, उसको जो सही में सक्षम व्यक्ति होगा जो उसको लागू कर पाएगा, ये वैसे लोगों के लिए। आपके ठीक ऊपर जो तस्वीरें चल रही हैं, एक पोस्टर डीके शिव कुमार के घर के सामने, दूसरा पोस्टर सिद्धरमैया के घर के सामने। अब आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन दोनों की मर्जी के बिना तो ये पोस्टर लगा सकते भी नहीं ना, उनके समर्थक भी नहीं। कार्यकर्ताओं की अपनी खुशी होती है, अपना उनका फीलिंग होता है। इतना माने भारी बहुमत से जनता ने यदि जिताया है, जिनके जो समर्थक हैं वो इस बात को रखते हैं। और ये हमारे यहाँ एक कम से कम इतनी छूट तो है, भाजपा में वो छूट नहीं है, भाजपा में वो सीएम चेहरे वाले लोग नहीं है। ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री के फैसले कहाँ होते हैं। बहरहाल चलिए ठीक है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। रातों रात मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। कई जगह देखा है कि मुख्यमंत्री के फैसले के लिए कहाँ रेस लगाई जाती है। पंजाब बहुत दिन नहीं है, पंजाब ऐसा नहीं है। हम लौट रहे हैं, चलिए लौट रहे हैं। देखिए एक बड़ी खबर है, ऐसा नहीं है। एक कर्नाटक से जुड़ी आप देखिएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जो एक विवाद और ये जो देखिए ना, वरिष्ठ पत्रकार तमाम बैठे हुए वो बताएंगे आपको कि इस बात में कितना दम है। और देखिए कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए और टीआरपी के लिए जरूर कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए देखिए कशमकश तेज हो चुकी है। सिद्धा और डीके के समर्थन में दावे शुरू हो चुके हैं। सिद्धारमैया के बेटे ने पिता के लिए पहले ही दावा कर दिया था, डीके के भाई ने शिव कुमार को दावेदार बताया है। यानी कि दावे अब अलग अलग कैंप से शुरू हो चुके हैं। Son, I'll be happy to see him as a chief minister. Not only as a son, as a congressman, as a citizen of Karnataka, the full state. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋನು ಮೊದಲಿಗ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋನು ಮೊದಲಿಗ. Son, I'll be happy to see him as a chief minister. Not only as a son, as a congressman, as a citizen of Karnataka, the full state. Son, ये लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और परिवार वाले भी दावा कर रहे हैं कि किसको होना चाहिए मुख्यमंत्री। हालांकि फाइनल फैसला जो है वो तो आला कमान को ही लेना है। बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, क्या लग रहा है, किसके नाम पर मुहर लगेगी? आप लोग किसको देखना चाहते हैं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार? उनके पास लौटेंगे हम, लेकिन कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उनका रुख करते हैं। कुमार विक्रांत, हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके की सिचुएशन थी, मुख्यमंत्री कौन होगा फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही थी कांग्रेस पार्टी, आखिर में जाकर के सुक्खू के नाम पर मुहर लगी थी। क्या इसी तरीके का सस्पेंस कर्नाटका में भी क्रिएट किया जा रहा है या फिर यहां पर तय हो चुका है कि कौन होगा सीएम? देखिए, काफ़ी हद तक तय है कि सिद्धारमैया जो कि जनता के बीच में नंबर 1 पसंद है, कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें सिद्धारमैया नंबर 1 पसंद है और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है। लेकिन डीके शिव कुमार ने पार्टी का रिवाइवल किया, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर डीके शिव कुमार ने बड़ी अच्छी रणनीति निभाई। डीके शिव कुमार को लेकर के लगातार ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और डीके शिव कुमार किसी दूसरी पार्टी से नहीं आए, लगातार कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई से लेकर अब तक बने रहे। इसी तर्ज पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र उनका ये कहना है कि सिद्धारमैया 75 साल के हैं, कम से कम 2024 तक उनको मुख्यमंत्री रखा जाए। उनके नीचे 3 डिप्टी सीएम, एक लिंगायत समाज से एमवी पाटिल, दलित समाज से जी परमेश्वर और वोकालिगा समाज से डीके शिव कुमार को बनाया जाए। डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। वो उनका ये कहना है कि अगर डिप्टी सीएम ही बनाना है उनको तो सिर्फ एक डिप्टी सीएम रहेगा। ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है सीएम के चेहरे को लेकर, TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। आला कमान सिद्धरमैया के पक्ष में। जी हां, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आला कमान सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त की बड़ी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस खबर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। 2024 तक सिद्धरमैया को सीएम बनाने के पक्ष में है आला कमान। 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। कुमार विक्रांत, ये बड़ी खबर है। अब सवाल यह कि अगर सीएम सिद्धरमैया को बनाया जाता है तो क्या डिप्टी सीएम के लिए तैयार होंगे डीके शिव कुमार या दिक्कत है?
देखिए यही मैं आपसे बता रहा था कि डीके शिव कुमार इस बात पर तैयार हो रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनके साथ उनको अहम मंत्रालय दिए जाए, लेकिन डिप्टी सीएम फिर कोई दूसरा नहीं हो, यानी 3 डिप्टी सीएम ना हो, अकेले डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम हो अहम मंत्रालयों के साथ। तो ये एक पेच अभी फंसा हुआ है और माना यह जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा, सारे विधायक कहेंगे कि आलाकमान फैसला कर। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। वानखेड़े साहब, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब 2 बड़े नेताओं में रस्सा कशी हो रही हो तो किसी तीसरे का नंबर लग जाता है, उसके भी आसार हैं क्या कर्नाटक में? कर्नाटक में वो भी हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में इस बार जो हालाकमान है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा तो उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से अभी मेजोरिटी मिली हुई है। डीके शिव कुमार के साथ एक इशू और भी है कि उनकी ईडी के केसेस पेंडिंग है। ऐसे में 2024 का चुनाव आते आते यदि उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो उनको फिर से वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में वो जेल से तो सरकार नहीं चला सकते। सीताराम मैया पे आरोप यह है कि पुरानी जो सरकार थी पिछली, जो कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया था जेडीएस को, उस सरकार को गिराने का जो आर्किटेक्ट थे वो सीताराम मैया थे। ये भी सब कांग्रेस जानती है। ऐसे में दलित नेता है जी परमेश्वर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले। दलितों का 17% वोट भी है, वो लिंगायत से कम नहीं है और इस बार दलितों ने खुल के साथ दिया है। बिल्कुल, उनका भी नंबर लग सकता है। लिंगायत की बात करें तो जो पाटिल, जिनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, पाटिल का भी नंबर लग सकता है। कई फॉर्मूले पे, क्योंकि 2024 तक इंतजार करना होगा, 2024 तक देखना होगा कि ये जो विधानसभा का विक्ट्री है, जो जीत है, ये लोकसभा में ट्रांसलेट होती कि नहीं। उसके लिए कांग्रेस आलाकमान को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बहुत ट्रांसपेरेंसी उनके पार्टी में है। वो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है कि 5 साल पहले राजस्थान में जब 2 झगड़े हो गए थे मुख्यमंत्री पद के लिए, वो झगड़े अभी भी चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बरकरार है। छत्तीसगढ़ में 2 लोग चीफ मिनिस्टर बनने के लिए रेस में थे, वो रेस अभी भी बरकरार है। आप बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहते हैं। तो ये ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी है, ये पार्टी को मतलब ट्रांसपेरेंट आदमी होना चाहिए, लेकिन कुछ तो कपड़े पहने। पूरा बिना कपड़े का ट्रांसपेरेंसी के नाम पे निकल गया तो जो शुरुआती संकेत हैं यहाँ पर, शुरुआती संकेत हैं वो कुछ तो बता ही रहे हैं। कम से कम जो दावे हो रहे हैं समीर एक के बाद एक, वो तो कुछ इशारा कर रहे हैं। और देखिए, सिद्धा वर्सेस डीके किसके पक्ष में क्या है, जरा बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसके फेवर में क्या क्या जाता नजर आ रहा है। समीर, तो मेरी तरफ देखिए डीके शिव कुमार का वॉल है, तो संगठन पर इसकी मजबूत पकड़ है, लेकिन सिद्धारमैया की मजबूती क्या है समीर? बिल्कुल, और सीएम पद का पुराना अनुभव है सिद्धारमैया के पास, ये उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए डीके शिव कुमार के पक्ष में क्या है, राज्य में पार्टी आधार बढ़ाने का श्रेय इनको मिलता है, कांग्रेस का आधार बढ़ाने का श्रेय इनको मिलता है। बिल्कुल, और सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई अच्छी योजनाओं को शुरू किया, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट उनके नाम है। डीके शिव कुमार की बात करें तो वो कालिग समुदाय का मजबूत आधार इनके पास है और ये कांग्रेस नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिल्कुल, और कुरुबा समुदाय में मजबूत आधार है सिद्धारमैया का, इसीलिए कांटे की टक्कर मानी जा रही है अब इन दोनों में। बिल्कुल, और डीके शिव कुमार की बात करें तो नए चेहरे को मौका देने का आला कमान पर एक दबाव रहेगा जो इनके पक्ष में नजर। लेकिन रवि, सिद्धारमैया का ये वाला पक्ष थोड़ा और भारी है। वो कह रहे हैं आखिरी पारी मेरी है, तो आखिरी पारी होने के नाते आला कमान पर दबाव उनके नाम को आगे बढ़ाने का भी है निश्चित तौर पर, और लंबा अनुभव लोकसभा चुनाव में काम आ सकता है, एक बात यह भी है। बिल्कुल, और डीके शिव कुमार की बात करें तो आक्रामक छवि से लोकसभा में लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में आक्रामकता जो है डिमांड में है। बिल्कुल, और राहुल गांधी काफी भरोसा करते हैं सिद्धारमैया पर, यह बात भी उनके पक्ष में जाती है। लेकिन इधर बहन ज्यादा भरोसा करती है, प्रियंका गांधी ज्यादा इन पे भरोसा करते हैं, तो ये सारे प्लस फैक्टर्स हैं दोनों नेताओं को लेकर। बिल्कुल, और किसके खिलाफ क्या जाता हुआ नजर आ रहा है अब ये भी समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए, सिद्धारमैया जो है उनकी उम्र हो गई है 75 साल की, आखिरी पारी इसीलिए उनकी कही जा रही है, राजनीतिक पारी, तो इसलिए भी थोड़ा सा नंबर हाई हो जाता है सिद्धारमैया का। वही डीके शिव कुमार की बात करें तो जांच एजेंसियों का घेरा इनके ऊपर है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है इनके साथ। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अक्कू जी, क्या बात जा रही है विरोध में, क्या बात जा रही है पक्ष में, यह भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया। आपको किसका नंबर आगे नजर आता है, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार? देखिए, नंबर आने का सिलसिला तो कल से ही, सुबह से ही शुरू हो गया था, जब बिल्कुल एक गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और आजकल बुलेट ट्रेन का दौर है, तो बुलेट ट्रेन चल पड़ी वोटों की। तो सिद्धारमैया अपने पोस्चरिंग जिस तरह से दे रहे थे, नेता जल्दी जल्दी रोता नहीं है, नेता अपने आप को रोता हुआ दिखाता है। सिद्धारमैया ने, डीके शिव कुमार ने
रोते हुए कहा कि अरे था बड़ा भरोसा और ये, और उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा, प्रियंका की प्रशंसा कर रही। उसी तरीके से सिद्धरमैया उससे भी आगे निकले, उन्होंने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। यानी कि वहाँ आला कमान के दो बड़े नेताओं प्रियंका और राहुल गांधी के सामने दोनों ने अपनी बढ़िया सी अर्जी लगा दी और अपने अपने तरीके से कर दिया। दरअसल अगर संगठन के स्तर पर देखा जाए तो मुझे लगता है, और नए चेहरे के तौर पर तो DK शिव कुमार का ज़्यादा बड़ा नाम होगा, और फिर उसके बाद में सिद्धरमैया। जैसा कि अशोक भाई हमारे कह रहे थे कि कोई भी इस समय अब कोई विद्रोह करने की, धमकी देने की स्थिति में नहीं है, तो जो कहेगा आला कमान वो माना जाएगा। और आज बैठक में वही होगा, एक लाइन का प्रस्ताव होगा कि साहब जो है हम आला कमान पर छोड़ देते हैं, आला कमान तब तक बात कर लेगा, फिर 3-4 दिन लगेंगे और लगने के बाद एक नाम निकल कर आएगा। जबकि ये फैसला मुझे लगता है हो चुका है, ऑलरेडी आला कमान कर चुका है या गांधी परिवार कर चुका है। अब उसका सामने आना कि कब आएगा ये एक वक्त की बात होगी। और बाकी प्रॉस एंड कॉन्स और जितने भी होते हैं, जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सब करे जा चुके हैं। बिल्कुल, और वो तमाम चीजें देखी जा रही है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल भी रहा होगा। और आज शाम 5:30 बजे विधायक दल की कांग्रेस की बैठक भी होनी। लेकिन एक नजरिया बीजेपी का भी हम ले लेते हैं, क्योंकि मनोज यादव जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो अब हमारे साथ जुड़ गए। मनोज यादव जी, आप भी अब लगातार देख रहे हैं जो अब वहां पर सियासी गहमा गहमी चल रही है कल के नतीजों के बाद। हालांकि कल जो नतीजा है उस पर तो तमाम सवाल जवाब हो गए, लेकिन अब जो हो रहा है, पोस्टरबाजी हो रही, कांग्रेस के अंदर ही तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। सिद्धरमैया वर्सेस DK शिव कुमार, आप कैसे देखते हैं? बीजेपी किस नजरिए से इसको देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल बढ़िया से इनको बधाई दिया और जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं। हम विपक्ष में बैठने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जनता ने वहां पर 38 साल बाद में, तो ये तो ट्रेंड है, परंपरा है, हर 5 साल पे वहां की सरकारें बदलती है। जनता ने इस बार इस टर्म में इनको अगर मौका दिया है तो मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जनता ने जो जनादेश दिया उसका अपमान मत कीजिएगा। जिस तरह से आज चन्नी और कैप्टन का जिस तरह से हंगामा चल रहा था, जिस तरह से सिद्धू का हंगामा चल रहा था, जिस तरह से इनके डिप्टी सीएम, देखिए 8 करोड़ जनता जो राजस्थान की हमारी। मनोज जी, 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, सोर्सेज के हवाले से खबर है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा सोचना वही है कि जो इनका आलाकमान वन मंच जो है, जो आलाकमान तय करेगा वो होगा। लेकिन मेरा एक बात और भी बता देता हूं, जो ATM अच्छा बनेगा वही सीएम बनने वाला है। देखिएगा जो यहाँ नहीं, लेकिन इसको क्या ऐसे नहीं देखते मनोज जी, क्या आप ऐसे नहीं देखते कि कर्नाटक में इतने कद्दावर, इतने सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के पास हैं कि चुनना मुश्किल हो रहा है? जी, निश्चित रूप से इतने कद्दावर नेता हैं कि जिनके पास 300 करोड़ रुपए के घपले घोटाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है, तो मैं समझ पा रहा हूं। मनोज जी, अभी आपने एक बड़ी बात कही, आपने एक बड़ी बात कही वन वर्ड में कि जो ATM अच्छा बनेगा, क्या बोलना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जो ATM अच्छा बनेगा कांग्रेस पार्टी में वही सीएम बनने वाला। आप देखिएगा, जो अच्छा ATM वही सीएम। ये एक टैगलाइन होने वाली है और ये होता भी है। सिद्धरमैया जी ATM बने हुए थे, भूपेश बघेल जी ATM बने हुए हैं, देखिए अशोक गहलोत जी ATM बने हुए हैं। एक डिप्टी सीएम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा करते हैं, डिप्टी सीएम पैदल पैदल घूम रहा है, वो पैदल पैदल घूम रहा है। चलिए, मैं आता हूं मनोज जी आपके पास। इस बीच अब देख लेते हैं कि केंद्र की सत्ता जाने के बाद कांग्रेस में कैसे सीएम की कुर्सी को लेकर विकट स्थिति रही है। एक आपको पुराना रिकॉर्ड दिखाते हैं। राजस्थान में अगर बात की जाए, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं रवि। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, 4.5 साल पहले शुरू हुआ तनाव अभी भी जारी नजर आ रहा है और अब तो सचिन पायलट और ज्यादा आक्रामक है। और मध्य प्रदेश में तो बहुत लंबा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया। पाला बदलकर कमलनाथ सरकार को सिंधिया ने गिरा दिया था, बड़ी महीनों तक ये टसल चलता रहा। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा भूपेश बघेल वर्सेस TS सिंहदेव, कई बार 2.5 साल के रोटेशन का मुद्दा भी सीधे तौर पर उठाया गया। और पंजाब का जिक्र कैसे ना हो, कैप्टन अमरिंदर वर्सेस सिद्धू वर्सेस चन्नी। अब ये देखिए 3 नाम थे यहां पर। लंबी खींचतान के बाद पार्टी सत्ता से बेदखल ही हो गई चुनाव में। इस खींचतान का ये परिणाम है। बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आने के बाद भी हमने देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्सेस प्रतिभा सिंह। प्रतिभा ने खुलेआम दावेदारी ठोकी थी टीवी चैनल के कैमरों के सामने आकर, लेकिन उसका कोई हासिल वसूल हुआ नहीं। और अब कर्नाटक हमारे सामने, सिद्धरमैया वर्सेस DK शिव कुमार, पोस्टर्स लगने लगे हैं। जिसको मौका नहीं वो क्या करेगा, उसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में हमने देखा कि ये जो दोफाड़ है समीर, ये बड़ा ही घातक
साबित हुआ। अंकुश श्रीवास्तव जी, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब क्या कोई चीज, कोई पैटर्न आपको कर्नाटक में रिपीट होने की संभावना लग रही है, या फिर कर्नाटक में सब ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा? देखिए, ठीक तो सब हो जाएगा, ठीक होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर, क्योंकि उसके ठीक होने के पहले एक बहुत बड़ा जो फेविकोल है वो है सत्ता की नंबर्स का। तो जो भी फैसला किया जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अगर निगाह 24 पे रखनी है, निगाह 24 के चुनाव पे रखनी है, तो सबसे पहला काम जो होना है वो ये होगा कि 5 गारंटी जो है वो पहली बैठक में कर दी जाएंगी। और कोई बहुत बड़ा कर्नाटक के बजट के हिसाब से उसका ऐलान भी किया राहुल गांधी, 40-42 हजार करोड़ का मामला है वो, वो कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बड़े स्तर पर पब्लिक में मैसेजिंग जाए, बेंगलोर या उसके आसपास के इलाकों की जो बदहाली पिछले 35 सालों में इस दल ने उस दल ने इस दल ने उस दल ने की है, उसको ठीक किया जाए, परसेप्शन ठीक किया जाए, कर्नाटक के उठने का ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी जो हमने पुराना रिकॉर्ड दिखाया उसको देखने के बाद जाहिर है डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया, इसे गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। समीर भाई, मन खुश रखने के लिए फिलहाल कुछ देर के लिए नोएडा वॉरियर्स को अच्छा लग रहा है यही दिखाना। सच्चाई तो ये है कि एक बार भी मोदी जी का फोटो दिखा दिए होते आप लोग, तस्वीर की ये पूरी हार मोदी जी की हुई है, कहीं कोई नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। बेचारे नड्डा साहब, अभी मनोज भाई बोल रहे थे, अरे सीएम की कुर्सी वहां बिक रही थी, मुख्यमंत्री और एमएलए ने कहा था, पर उस पर कोई चर्चा नहीं। मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, अच्छा बनाइए, अच्छा बनाइए। कम से कम भाजपा में भी बहुत सारे लोगों का लगातार विरोध चलता है, कभी एक बार दिखाने की हिम्मत भी कीजिए। मैं खुश हूं, कम से कम कांग्रेस पर आप पे चर्चा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सभी जनतांत्रिक पद्धति को अपनाने का प्रयास करती है, जो ईमानदारी से, जो कर्नाटक के विकास के लिए, चर्चा उसकी होती है जो जीतता है, जो जीता आप चिंतित मत हो, आप चिंतित ना हो। कर्नाटक की जनता ने हम पे भरोसा दिया है, अपार जन समर्थन दिया है। आपको बधाई भी तो दे रहे हैं, आपको स्टूडियो में बुलाया इसीलिए गया है ताकि आप ठीक ढंग से अपनी बात रख सके। आप जो कह रहे हैं ना, आपकी जीत की तस्वीरें दिखा देते हैं, आपकी जीत की तस्वीर दिखा देते हैं, ये देखिए किस तरीके से मिठाई खाते खिलाते, उनसे पूछते कि भाजपा वाले भाई मोदी जी कहां गए, वो 1.5 लोगों की जो प्रचार कंपनी। अजय जी, सिर्फ आप ही बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, खबरें भी तो दिखाने दीजिए। अरे जीत के जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप भी देख लीजिए। सुरजेवाला का बार बार सिद्धा की ओर इशारा, यानी कि मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि अभी मुहर नहीं लगी है, आज विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें क्लियर हो जाएगी तस्वीर की कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया सभी बैठे हुए हैं और जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जीत के बाद मिठाई खाते खिलाते हुए जो वीडियोस आ रहे हैं कर्नाटका से वो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में डीके से ज्यादा फोकस सिद्धारमैया पर नजर आ रहा है, जो कि इशारा है एक तरीके से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धारमैया को मिठाई खिला रहे हैं। सुरजेवाला ने भी खड़गे की ओर मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए बार बार सिद्धारमैया की ओर इशारा किया। खड़गे ने भी पहले सिद्धा को ही मिठाई खिलाई और उनसे खड़गे ने थोड़ा हंसी मजाक भी किया। हालांकि बाद में पार्टी अध्यक्ष ने डीके शिव कुमार को भी मिठाई खिलाई। तो ये तस्वीरें हैं, जश्न मना रही है कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत के बाद। आइए अब जीत के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की वीडियो की थोड़ी एनालिसिस करते हैं, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यही वो वीडियो है जो कि जीत के बाद जश्न मनाते हुए कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता नजर आ रहे हैं। और देखिए रणदीप सुरजेवाला किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मिठाई का डब्बा रखते हैं और बढ़ाते हैं सिद्धारमैया की तरफ। और मल्लिकार्जुन खड़गे मिठाई खिला रहे सिद्धारमैया को, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि फाइनल मुहर लग गई है सिद्धारमैया के नाम पर, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। हमारे साथ जेडीएस के लीडर मोहम्मद असदुद्दीन भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सर, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि जेडीएस से भी राय मशवरा लिया जाएगा, जेडीएस इस पोजीशन में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं उससे भी पूछा जाएगा कि किसके साथ आकर के आप सरकार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार तो आप कहीं नहीं है। देखिए, हम कहीं पर भी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की जनता जो है ना बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी, हर इश्यू पे वो फेल हो चुके थे। और जिस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, तो यहाँ कर्नाटका की जनता जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, उन्होंने जो है ना अपना फैसला सुना है। उनको लगा कि बेहतर विकल्प बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस होगा, इस हिसाब से उन्होंने सुनाया। जहां तक इसकी बात है हमारे सीएम पोस्ट की, मुझे लगता है कि कांग्रेस की आला कमान को इस बात का पता है कि सिद्धरामैया जी का जो मिजाज है वो अगर अवॉइड किया जाता है और किसी और को अगर प्रेफरेंस देते हैं
तो पिछली बार जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस की कोalition सरकार को गिराने का काम किया था, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा अहंकारी इंसान, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये कांग्रेस की मजबूरी भी हो सकती है कि उनकी तरफ ज्यादा कुछ झुकाव हो सकता है, क्योंकि ये बंदे खामोश रहने वाले दिखाई नहीं देते, उनका पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है। और दूसरा, हमारे भाजपा के जो भाई कह रहे थे कि जो है ना, जो बेहतर जो है ना एटीएम साबित होगा उसको देंगे। खैर, उनकी पार्टी का उनको अच्छा तजुर्बा है। एक कमजोर एटीएम जो था येडियुरप्पा साहब, उनको हटा के एक कमजोर इंसान को सीएम उन्होंने बनाया था, जो बेहतर एटीएम साबित हो रहे थे। शायद उसके आधार पे जो है ना इन्होंने ये अंदाजा लगाया होगा। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि या तो सिद्धरामैया को बनाने कांग्रेस, नहीं, आपके नेता कुमारस्वामी ने बधाई दे दी है कांग्रेस पार्टी को। खुद मैंने भी दी है कल एक चैनल पे, और वो बधाई के हकदार हैं। जो जीत हुई है उस पे उन्होंने चलिए ठीक है, आपने एटीएम को लेकर काउंटर निशाना भी साध दिया बीजेपी पर। जवाब लेंगे मनोज जी आपसे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर बता दें। सीएम पर फैसले से पहले संतों का आशीर्वाद लिया गया है। डीके शिवकुमार के घर पहुंचे हैं कुछ साधु संत, सरकार से पहले मठ मंदिरों का आशीर्वाद। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डीके शिवकुमार के घर कुछ साधु संत पहुंचे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो कुमार विक्रांत, ये जो आशीर्वाद लिया जा रहा है, इसका क्या मतलब, क्या आशय निकाला जाए? अंकुश श्रीवास्तव सर, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। देखिए, साधु संतों का आशीर्वाद, क्या मतलब? ये आशीर्वाद किस चीज के लिए? कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? उससे पहले आशीर्वाद, ये आशीर्वाद जो है दिखाने वाला आशीर्वाद है, पब्लिक के सामने पोस्चरिंग का आशीर्वाद है कि हमें इतने साधु संत का, क्योंकि वहाँ कर्नाटक में 17 मठ ऐसे हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और उस मठ को भी बहुत सीधे साधे मठ नहीं है, ये भी मैं कह दूं। उसमें मठ का एक मठ इस पे होता है, एक मठ कांग्रेस के साथ जाता है। उन मठ भी अपनी उंगलियों पर रखते हैं ताकि बैलेंस बनाए रखें। और इस समय ये जो कैमरा पर्सन्स को बुला करके मठों को दिखाना, साधु संतों को बुलाना, ये एक प्रेशर की रणनीति होती है, और जो बड़ी सोची समझी रणनीति जितने भी इनके मीडिया मैनेजर हैं वो सब कर रहे हैं। और डीके शिवकुमार तो इस मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं। तो ये सब एक सोची समझी रणनीति का खेल है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं ये सोचा समझा खत्म हो सकता है। इस बीच देखिए, सिद्धरमैया के ग्रुप से भी एक अहम खबर है। सिद्धरमैया के घर के बाहर समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थकों ने सिद्धरमैया के घर के बाहर पटाखे फोड़े हैं। तो कई तरह के बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के घर के बाहर जिस तरह से समर्थक जमा हैं, और दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं को सीएम पद पर देखना चाहते हैं, लिहाजा पोस्टरबाजी की जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। और वानखेड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं। वानखेड़े साहब, ये बताइए कि अगर इन दोनों नेताओं के ही बारे में खास तौर पर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? सिद्धरमैया जाहिर है कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, सीएम रहे हैं। डीके शिवकुमार अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पार्टी के लिए फंड जुटाने की बात हो, जन समर्थन जुटाने की बात हो, वो और उनका नाम सबसे आगे आता है। आपको इसलिए किसकी दावेदारी प्रबल लगती है? देखिए, दोनों ताकतवर है, दोनों हाईकमान के नजदीक है, लेकिन सिद्धारमैया ये अपने आप में है, वो कोई कांग्रेस के नेता नहीं है। वो दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। उनका एक अरोगेंस है, और वो क्या केंद्र की जो नेतृत्व है, जो केंद्र का जो आलाकमान है, उनको वो मुख्यमंत्री चाहिए होगा जो उनका रबर स्टैंप होना है। क्या ये उनके हिसाब से राज्य चलाएंगे? इसके पहले भी राज्य वो जो सही कह रहे थे जेडीएस वाले कि ये सरकार गिराने का काम जो मुख्य रूप से सिद्धरमैया नहीं किया था, ये सब जानते हैं। ऐसे में कितना विश्वास उस पर रख पाएंगे? या मुझे ये लगता है क्योंकि पहले जैसा बाकी भी राज्यों में, जैसा आपने तमाम कांग्रेस के राज्य गिनाए, उसमें जहां बिल्कुल सीटों का नंबर कम था वही शिफ्ट हुआ, खासकर मध्य प्रदेश में 6-7 सीटों का फर्क था। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत प्रयास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो अभी तक लगातार उन्होंने तो बगावत भी की थी, बीजेपी के हॉस्पिटलिटी में भी चले गए थे, सब कुछ हुआ सचिन पायलट का, लेकिन वापस आना पड़ा क्योंकि ये नंबर गेम है। यदि 138 जैसा आंकड़ा है आला कमान के पास, और यदि वो कंट्रोल में है, तो वो आला कमान किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, ये सुन लेंगे। क्योंकि बीजेपी में भी यही होता आ रहा है। बीजेपी में विरोध नहीं, ऐसा नहीं है,
मध्य प्रदेश में अभी कैलाश विजयवर्गीय का परसों का दिन स्टेटमेंट है मीडिया के सामने, पता नहीं आप लोगों ने दिखा है कि नहीं। बहुत छोटा सा सवाल है कि ऐसा क्या होता है कि बीजेपी में जो सीएम को लेकर जो भी डिफरेंसेस हो इंटरनल, वो फैटल साबित नहीं होते सरकार के लिए, लेकिन कांग्रेस में हम अक्सर देखते हैं कि वो बड़े ही सरकार के लिए बड़े ही नुकसानदेह साबित हो जाते हैं, उस समय की सत्ता के लिए बड़े नुकसानदेह। ये आपको किसने कहा फेटल नहीं होते? हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में कांग्रेस जीती इसलिए कि उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना रोष था पार्टी में कि पार्टी में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। आज कर्नाटक में भी एक विद्रोह एक मुख्य कारण है, वहां पे बीजेपी में जो विद्रोह हुआ चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद की बात। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र में सत्ता में होता है उसके लिए बहुत इजी होता है दूसरे की पार्टी तोड़ के करना। इसके पहले कांग्रेस ने भी किया है, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने अपनी तो केंद्र की सरकार बचाई तोड़फोड़ करके। तो जो सत्ता में होता है उसके बाद एजेंसीज होती है, उसके पास एक ताकत होती है। अब जो सत्ता में नहीं है वो बीजेपी की सरकार कैसे तोड़ेगा? ठीक है। अच्छा अजय उपाध्याय जी, हम देख रहे हैं कि जब कल से नतीजे निकलकर सामने आए तो एक तरफ सिद्धरमैया के जो बेटे हैं यतेंद्र, उनकी तरफ से मांग उठाई गई, तो डीके सुरेश जो कि डीके शिव कुमार के भाई हैं, उनकी तरफ से मांग उठाई गई है। कुल मिलाकर ना सिर्फ इनके समर्थक बल्कि जो परिवार वाले हैं वो भी मांग उठा रहे हैं। यानी अगर पार्टी किसी एक के साथ जाती तो दूसरे को नाराजगी, इसका ये नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है दूसरे की। अरे भाई और बेटा अपने पिता और अपने भाई के लिए नहीं कहेगा तो किसके लिए कहेगा? ये कौन सी बड़ी बात, कौन सा बड़ा न्यूज हो गया? 1 घंटे के अंदर मैं 30 मिनट से बैठा हूं, कभी आपने आपके सूत्र ने बताया कि दोनों में कस चल रही है, दोनों में विरोध चल रहा है, फिर एक को सीएम भी बना दिया अपने, डिप्टी सीएम भी, ये सूत्र जो आपके बता रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक सूत्र पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि 2 नेता तो हमारे पास हैं, 2 नेता जो चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा के लिए मुखर थे, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। उनका चेहरा कहां है? उनको क्यों नहीं आप लोग दिखा पा रहे हैं? जरा उनसे भी 2 दिन से एकदम उनको गायब कर दिया आप लोगों ने, पूरी मीडिया ने गायब कर दिया है। और उनको कम से कम बोलिए तो कि उनकी हार हुई है। देखिए मैडम को दिक्कत हो रही होगी। मैडम जरा मोदी जी का चेहरा दिखाइए, मनोज भाई को कहिए बेचारे नड्डा साहब पर क्यों आप लोग पीछे पड़ गए? नड्डा साहब का चेहरा, मैंने जीतते हैं तो मोदी जी और हारती है तो भाजपा। आपके पास ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार आ रही है ना, तो वो भी दिखाना जरूरी है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सिद्धरमैया के घर पहुंचे हैं, कांग्रेस के चुने हुए नए विधायक सिद्धरमैया के घर पर पहुंचे हैं, तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। देखिए कांग्रेस के चुने हुए जो नए विधायक हैं वो सिद्धरमैया के आवास पर पहुंचे हैं मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। बहुत कुछ ये तस्वीरें जो है वो इशारा करती हैं कि लगता है अंदर खाने सिद्धरमैया के नाम पर मोहर लग चुकी है, बस बाकी है तो औपचारिक ऐलान। तो देखिए बहुत अहम तस्वीर और बहुत अहम अपडेट जो हमने आपको दिखाया। इन सब के बीच आप देखिए कांग्रेस ने किस तरह से तोड़ा है 34 सालों का रिकॉर्ड। 34 साल के बाद किसी पार्टी को 42.90% वोट हासिल हुआ है। 1979 में कांग्रेस को मिले थे 43.76% वोट। पिछले 34 सालों में किसी को इतने वोट हासिल नहीं हुए। तो देखिए इसीलिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है। 34 साल में सबसे ज्यादा वोट, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए किस तरह से साल दर साल के आंकड़े जो हम हैं वो आपको दिखा रहे हैं। 1989 में 178 सीटें हासिल की गई थी, 43.76% वोट परसेंटेज रहा था। 2023 का जो वोट परसेंटेज है वो 42.90% है, 135 सीटें हासिल की हैं। और इससे पहले 1999 में 40.84%। तो इस लिहाज से भी ये जीत बड़ी नजर आती है।